हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। अनुपमा और अनुज की दोस्ती को नजर ना लगे, इसी के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि यहाँ पर अनुज और अनुपमा की दोस्ती जो है वो कायम रहने वाली है, ये तो हमें कंफर्म हो गया है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का चक्कर जो है वो सीरियल में शुरू होने वाला है। एंड ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो प्रॉपर्टी का चक्कर है ये हॉस्पिटल से लेकर हर एक जगह के चक्कर जो है वो सीरियल के घर वालों को जो है वो पहुंचाने वाला है। यानी कि अनुपमा लेकर वनराज से लेकर हर किसी को हॉस्पिटल के चक्कर तक भी यहाँ पर काटने पड़ सकते हैं। और यहाँ पर बा और बाऊजी को फाइनली ये समझ में आ जाने वाला है कि जो हमारे असल में बहुत ही अच्छे बेटा बेटी हैं, बनने के लायक हैं, वो अनुपमा और अनुज ही है। वनराज और काव्या तो जो है हमें ही बेचने पर तुले हैं। खैर, जानते हैं पूरा डिटेल में क्या होने वाला है। एंड लास्ट में आपको एक सरप्राइज ट्विस्ट भी मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, पूरा मांजरा ये है, आपको पता होगा कि बहुत दिनों से आप प्रॉपर्टी वाला सीन सुन रहे होंगे, तो मैं आपको बताता हूं कि प्रॉपर्टी वाला सीन कैसे क्या होने वाला है। तो यहां पर काव्या का जो लालच है वो इतना बढ़ चुका है कि वो बिल्डर से डील कर चुकी है कि इस घर को बेच दो और बहुत सारा पैसा दे दो, क्योंकि पैसा होगा तो वनराज होगा, वनराज होगा तो पैसा तो होगा ही होगा। तो ऐसे में यहां पर काव्या को बहुत सारा पैसा चाहिए और उसने पूरी तरीके से नीलाम करने के लिए ठान ली है घर को। और ऐसे में जब ये खबर वनराज के पास पहुंचने वाली है कि भाई इसने इतना बड़ा कबाड़ा कर दिया है और पूरे घर को बेचना चाहती है, तो यहां पर वनराज भी इस बार काव्या पर बहुत ज्यादा भड़कते हुए नजर आएगा। यहां तक कि काव्या को वो काफी बड़ी धमकियां तक देते हुए नजर आ सकता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर को जो है दांव पर लगाने की। ऐसे में काव्या को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है वनराज की इन बातों से, क्योंकि वनराज कई ऐसी चीजें कर चुका है जिसके बाद ना तो उसके कहने का किसी के पर कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि काव्या भी समझ चुकी है जो कि अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और के पास जा सकता है और अपनी पत्नी को काफी बुरा भला सुना सकता है, वो भला मुझे क्या सुनाएगा। ऐसे में काव्या पर वनराज का बहुत बड़ा गुस्सा फूटने वाला है यहां पर। लेकिन फाइनली काव्या को झटका तब लगेगा जब उसे पता चलेगा कि भाई अनुज कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि यहां पर अनुज की जानकारी जो है वो भी टॉप लेवल की है। यहां पर जो है बिल्डर जो है वो अनुज के बहुत ही खासम खास और बहुत ही जान को प्यारे होने वाले हैं। एंड जब काव्या डील करने के लिए वहां पर पहुंचने वाली है तो यहां पर सामना होने वाला है अनुज से। एंड अनुज को जब काव्या देखेगी तो भाई पैरों तले जमीन तो खिसकनी बनती है, क्योंकि काव्या को यहां पर लगेगा कि अनुज तो बेताल की तरह पीठ पर लटक कर यहां तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में यहां पर जब अनुज के सामने वो डील की बात तो भला कैसे करे, लेकिन जब बिल्डर ने बड़ा ऑफर उसे दे दिया है कि भाई आपकी प्रॉपर्टी की बड़ी रकम हम आपको देंगे, तो ऑफिस में काव्या पहुंच चुकी है और अनुज के होते हुए घर बिक जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, इन सब चीजों को जो है ये पूरा काफी बड़ा ट्विस्ट है, मैं आपको शॉर्ट में बहुत बता रहा हूं, लेकिन बहुत खींचा जाने वाला है सीरियल के अंदर। लेकिन इन सब चीजों के बाद जो है जब बा और बाबूजी को ये पता चलने वाला है कि भाई हमारे घर के बेटा और बहू ऐसा कर रहे हैं, तो यहां पर उन्हें पूरी तरह रियलाइज हो जाएगा कि क्या गलत उन्होंने किया है अनुपमा को गलत समझकर। एंड ऐसे में यहां पर बा की हालत जो है वो बहुत खराब होती हुई नजर आ सकती है एंड उसे हॉस्पिटल में जो है एडमिट कराना पड़ सकता है। और ऐसे में जब अनुपमा से लेकर हर कोई व्यक्ति जो है उनकी सेहत को जानने के लिए वहां पर पहुंचने वाला है, तो यहां पर काव्या और वनराज की जो ताने हैं वो अनुपमा को वहां पर भी सुनने पड़ेंगे। अब यहां पर अनुपमा को डिफेंस करते हुए इस बार वनराज नजर आता है या फिर नहीं, क्योंकि वनराज को भी आई थिंक अकल तो थोड़ी बहुत आ गई होगी कि काव्या नहीं, असल में अनुपमा जो है वो ही बहुत सही है एंड वो आज तक उसे गलत समझते आया है। लेकिन जब अनुज उसके साथ होने वाला है तो वनराज के कहने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। एंड ऐसे में दोस्तों, ये तो रही है प्रॉपर्टी वाले सीन की अपडेट। आपको पता चल गया होगा कि कैसे क्या होने वाला है, प्रॉपर्टी का डीलिंग होगी एंड उसके बाद अनुज जो है यहाँ पर सहारा बनकर खड़ा होगा घर वालों का और घर को बिकने से बचाएगा। एंड उसके बाद हॉस्पिटल का कुछ सीन आपको देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद दोस्तों आगे जाकर ये सीन जो है कोर्ट कचहरी तक पहुंचे, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है क्योंकि ऐसा होने वाला है। पर उसमें थोड़ा टाइम है, तो पहले वाले सरप्राइज ट्विस्ट की बात हम कर लेते हैं कि सरप्राइज ट्विस्ट क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पूरे प्रॉपर्टी के चक्कर के अंदर जो है फाइनली आपको एक ट्विस्ट ऐसा देखने को मिल सकता है। मैं इसकी कंफर्मेशन नहीं दूंगा, इसलिए मैं आपको ये सरप्राइज ट्विस्ट कह रहा था। क्यों मैं इसकी कंफर्मेशन नहीं दूंगा, अगले वीडियो में इसको कंफर्म आपको कर दूंगा। पर यहां पर एक सीन आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि सब इतने हैरान हो जाएंगे इस ट्विस्ट को जानकर, आप लोग नहीं, घर वाले भी, अनुपमा के घर वाले भी। क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अनुपमा के नाम है एंड अनुपमा जो है वो प्रॉपर्टी उसकी इजाजत के बिना नहीं बेची जा सकती एंड पूरी प्रॉपर्टी जो है उसका काफी बड़ा हिस्सा अनुपमा के नाम पर है। और ये बात जो है पहले
एपिसोड में जो है काफी टाइम पहले बाबूजी जो है सीरियल में कहते हुए नजर भी आए हैं। लेकिन जब ये बात सरप्राइजली इस घर वालों के सामने जब अचानक इस मोमेंट पे सामने आएगी तो घर वाले बहुत इससे हैरान हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अनुपमा छोड़कर जा चुकी है एंड उसका घर पर कोई हक नहीं है। और यहां पर दोस्तों नौबत यहां तक पहुंच जाएगी कि लोग अनुपमा को लेने के लिए जो है फिर से आने वाले हैं और उसे कहेंगे कि आप फिर से घर पर चलो। तो यानी कि कहानी में बहुत बड़े टर्न और ट्विस्ट यहां पर आने वाले हैं। एक प्रॉपर्टी का चक्कर जो है अनुज और अनुपमा की लाइफ को जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा आसान करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर परेशानियां जो हैं वो घर वालों की बढ़ने वाली है, वनराज काव्या की बढ़ने वाली है, ना कि अनुपमा और अनुज की। यहाँ तक तो मैं आपको बता देता हूँ कि अनुपमा और अनुज की तो अब शुरुआत ही हुई है और ये शुरुआत बहुत ही हसीन आगे होने वाली है। दोस्तों अनुपमा से जुड़ी ऑल न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, क्योंकि आपकी फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट मैं आपको लगातार यहाँ पर पहुंचाता रहता हूँ। कोई भी सवाल है मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।